शमशान के समान होते हैं ऐसे घर। कभी नहीं रहती इन घरों में खुशहाली, बल्कि अक्सर घर में कोई न कोई बिस्तर पर बीमार पड़ा रहता है, खांसता रहता है, खोखता रहता है। और घर के युवा बेरोजगार बैठे रहते हैं। सौभाग्यवती सुहागन स्त्री निसंतान रह जाती है। और आपस में लोगों के बीच इतनी नफरत पैदा होती है, इतनी नफरत पैदा होती है कि लोग एक दूसरे का मुंह देखना भी पसंद नहीं करते। कौन से ऐसे घर हैं और कारण क्या है जिनकी वजह से आपके घर में आपका घर शमशान बना हुआ है? लोग आपस में झगड़ते हैं, काटते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को दुश्मन की नजर से देखते हैं। वो रिश्ते में कुछ भी लगते हो, भाई बहन, माँ बाप, आपस में सुबह उठते ही घर में कलेश शुरू हो जाता है। रात में 1 से 3 के बीच में कलेश शुरू हो जाता है। रोना पिटना गाना, यहाँ तक कि पड़ोसी अगल बगल के तमाशा देखने लगते हैं। ऐसे घर किसी शमशान से कम नहीं होते। कारण क्या है, आज इस वीडियो में बताएंगे। साथियों, यदि आपके भी घर में अक्सर बीमारियों ने कब्जा कर रखा है, कोई ना कोई बीमार है, कहीं हाथ दुख रहा, कहीं पैर दुख रहा, कहीं पेट दुख रहा, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताता है सब नॉर्मल है और आप परेशान हैं। इलाज पे इलाज, दवा पे दवा खा रहे हैं, दवा का भी कोई असर नहीं हो रहा। संतान बाधा है, घर के अंदर वंश वृद्धि हो ही नहीं रही। बिल्कुल जो है, समझ लो कि घर में संतति सुख ही नहीं है। संतति बाधा छोड़ दो, अपनी ही संतान अपने को डंडा लेकर के खड़ी हो जाती है, अपने को उलट सुलट जवाब देने को खड़ी हो जाती है। बहुत तकलीफ होती है। और यह कारण सबसे बड़ा क्या है, सिर्फ आपके घर में एक ऐसा दोष है, एक ऐसा अशुभ प्रभाव बना हुआ है, इतनी नकारात्मकता बनी हुई है। उसका कारण क्या है, आज ही इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर अंत तक देखें। साथियों, निवेदन है सबसे पहले, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि लोगों को भी हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, ध्यान रखें, आपके भी घर पे अगर अक्सर कोई बीमार रहता है, आपस में पटती नहीं है, झगड़ा कलेश रहता है, एक दूसरे के साथ मारपीट हो जाती है, आप एक दूसरे को दुश्मन की नज़र से देखते हैं, वह आप पति पत्नी हो, भाई बहन हो, माता पिता हो, कुछ भी हो रिश्ते में, लेकिन एक दूसरे से नफरत करते हैं, ऐसी अगर स्थिति बनी हुई है, घर शमशान के समान है आपका, ऐसा समझ लो। वीरान है, शमशान है, ना तो पैसे टिकते हैं, यहाँ तक कि खाने के लिए, रोटी के लिए भी मोहताज है। आज खाया तो कल कैसे खाएंगे, आज सुबह खाना बन गया तो शाम को कैसे भोजन की व्यवस्था प्रभु करेंगे, ये चिंता फिक्र तक है। तो ध्यान रहे, सबसे पहले आप अपने घर में देखें कि एक अजीब सी स्मेल आ रही होगी, यानी कि गंध, जो घर के अंदर प्रवेश करते ही एकदम से भपका मारती है, नाक में झपाटा मारती है। समझ जाओ आपके घर में निगेटिविटी है। आपके मुंह से बदबू आएगी बोलते समय, समझ जाओ निगेटिविटी है। आपके शरीर से बदबू आना शुरू हो जाएगी, गंध, बगल में कोई खड़ा होना भी पसंद नहीं करेगा, समझ जाओ कि आपके अंदर निगेटिविटी है। यहाँ तक कि आप जब वायु छोड़ेंगे उस समय भी आप की वायु में गंध होगी, बदबू होगी, समझ जाओ निगेटिविटी है। और जिन घरों में ये 2 मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, वो घर तो शमशान के समान होता है। कौन सा वो है, जहां पर स्वाहा और स्वधा इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं है, तो घर की हालत
शमशान के समान है। जिन घरों में स्वाहा और स्वधा का उच्चारण नहीं होता, निश्चित मान लो उस घर में कलेश, रोग, कर्ज हमेशा कायम रहने वाले हैं, उनको आप हटा नहीं सकते। जिन घरों में ब्राह्मणों के पैर का पानी से धुला हुआ कीचड़ बहा नहीं होगा, कीचड़ हुआ नहीं होगा, पाए धुले नहीं होंगे, वो घर शमशान के समान हो जाता है। जिन घरों में पूजा पाठ नहीं करते, जिन घरों में कोई शुभ कार्य नहीं हुआ, वो घर भी शमशान के समान है। और जो घर के लोग साधु संतों का, भिखारियों का, गरीबों का अपमान करते हैं, ऐसे भी घर धीरे धीरे शमशान के समान हो जाते हैं और सुख, वैभव, चैन सब कुछ आपका चला जाता है। अब आपको उपाय बता रहे हैं, करना क्या है। उपाय में ध्यान रखें, एक अच्छी तिथि, अच्छा वार, अच्छा नक्षत्र, अच्छा योग, शुद्ध योग, शुभ योग और अच्छा करण, यानी कि अच्छा पंचांग शुद्धि देखकर किसी योग्य ब्राह्मण से घर में जरूर वास्तु पूजन कराएं, हवन कराएं। स्थिर लग्न में, शुभ लग्न में निश्चित मानकर चलें कि आपके घर में खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। आपका घर सुख से परिपूर्ण हो जाएगा। आपके घर में वंश वृद्धि होना शुरू हो जाएगी और आपका घर जो नरक बन चुका है वो स्वर्ग बन जाएगा। क्योंकि जिन घरों में पूजा पाठ नहीं होती, भिखारी आते हैं, मांगते हैं, दुत्कार के आप भगा देते हैं, साधु संतों का अपमान करते हैं। अरे देना नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लो, लेकिन अपमान तो मत करो। यह सब करने से आपका सुख, वैभव, चैन सब कुछ चला जाता है और हमेशा निर्धनता और गरीबी और रोग और ऋण और शत्रु, यहाँ तक कि आपके अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी आपसे झगड़ा करते रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो जरूर घर में पूजा पाठ, अर्चना, एक बार किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर जरूर पूजन कराएं और फिर देखें कितनी शांति आपको मिलेगी, कितनी खुशहाली मिलेगी। आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर के आसपास जो भी सुयोग्य व्यक्ति हो, गुरुजी हो, ज्योतिष हो, ब्राह्मण हो, किसी को भी बुला के जरूर पूजन कराएं। वही शमशान जैसा घर आपका स्वर्ग जैसा हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।